शर्मिष्ठा पनौली जो नाम काफी दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है, इसकी वजह क्या है? क्यों सुर्खियों में छाया हुआ शर्मिष्ठा पनौली का नाम? आइए हम आपको बताते हैं तफसील से इसके बारे में। शर्मिष्ठा पनौली एक इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम है, जो इंस्टाग्राम को यूज करती हैं, बेबाकी से बोलती भी हैं, हर मुद्दे पे बोलती हैं। इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह भी उनका काफी वायरल होता है, मगर वायरल होने की वजह ये नहीं होती है कि संविधान के में कानून को तोड़ा जाए, क्योंकि संविधान के कानून में बोलने की आजादी सबको होती है। बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी मजहब को ठेस पहुंचाया जाए अपनी जुबान से, क्योंकि जुबान से निकला हुआ कभी कभी शब्द तीर कमान का काम कर जाता है। और यही काम किया है शर्मिष्ठा पनौली ने, जो काफी कोई शहर के बाहर भी नहीं रहती है, हमारे कोलकाता के ही रहने वाली है। वो रूबी हॉस्पिटल के पास अरबना अपार्टमेंट में रहती है वो। और आपको ये भी बता दूं कि वो कोई टीनेज स्टूडेंट है, वो लॉ की स्टूडेंट है वो। उन्होंने ऐसे बेबाकी से बोलते बोलते पहलगाम में जिस तरीके से अटैक हुआ था, हमला हुआ था, उस वक्त भी शर्मिष्ठा पनौली ने बहुत सारी अपनी रील्स बनाई थी, अपनी बातों को बेबाकी से रखा था। उसी वक्त बोलने की आजादी में उन्होंने गलती कर दिया, और वो गलती क्या था कि उन्होंने संविधान के कानून को तोड़ा। संविधान के कानून को तोड़ने का मतलब ये होता है कि किसी मजहब को आप अगर एक टारगेट बना करके किसी के बारे में अगर बोला जाए तो कोई भी मजहब के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। और जब बात उन पर आ जाती है, जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनौली ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ही एक मतलब गंदी शब्द इस्तेमाल किया है, जो आपको मैं नहीं बताना चाहूंगी, मगर आप वो वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने किस तरीके से गंदे शब्द का इस्तेमाल किया है। उनकी वीडियो भी वायरल हुई, लोगों ने देखा। जब लोगों ने देखा तो काफी भड़क उठे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका एहतजाज भी किया। कोलकाता शहर में बहुत सारे ऐसे अदारे भी हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आए, लीडरान भी सामने आए, सियासी कार्यकर्ता भी सामने आए, सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आए, मगर उन लोगों को क्या हासिल हुआ? अभी भी नाउमीदी। ये नाउमीदी क्यों हुई? क्योंकि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आपको मैं बताना चाहूंगी, इस एहतजाज में कारी अहमद फाउंडेशन ने पुरजोर एहतजाज किया। काफी सारे धर्म के लोग भी वहां पे स्टेज में मौजूद थे, काफी बड़े बड़े स्पीकर्स भी वहां पे मौजूद थे, मगर उन लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी, शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी। जब वीडियो वायरल हुआ, जब उनसे बातें की गई, ऐसे कहा जा रहा है कि उनसे बातें की गई, क्या बातें हुई ये नहीं पता, मगर उन्होंने क्या कहा आकर के वीडियो के सामने कि मेरी बातों को, मेरी लफ्जों को गलत तरीके से दिखाया गया है, मुझे बोलने की आजादी है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मगर लोगों में जो जज्बा था, जो ठेस पहुंचा था, क्योंकि बात आ जाती है सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुसलमानों के खून में एक उबाल पड़ गया। और सबका एक ही कहना था कि उनके खिलाफ हम लोग एक शब्द भी गलत इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही एहतजाज किया कारी अहमद फाउंडेशन के ज़ैद अनवर, जो डायरेक्टर हैं। उन्होंने 20 मई को एक बड़ी सभा की, काफी लोगों ने शिरकत भी की। उस शिरकत में सभी धर्म के लोग मौजूद थे, और सभी धर्मों के लोगों का एक ही कहना था, शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी चाहिए। आपको बोलने की आजादी है, मगर बोलना कब, किसके बारे में क्या कहा जाता। आप एक लाइक्स फॉलोवर्स के चक्कर में आपने अपनी जबान को ऐसे मतलब गंदी शब्दों से इस्तेमाल किया है। जो लोग जगह जगह रास्ते में निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बहुत शांत तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, मगर उन शांत तरीकों में उन लोगों का जज्बा काफी भरा हुआ है। स्काई वे फाउंडेशन ने भी एहतजाज किया बाद नमाज जुमा लाल बाजार में 23 तारीख को, और उन्होंने एक डेपुटेशन भी दिया। उन लोगों की भी यही मांग थी। उस भीड़ में मौलाना ने भी शिरकत की थी, काफी सारे सियासी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। लोगों में बहुत गुस्सा था, मगर उन लोगों की एक ही मांग थी कि शर्मिष्ठा पनौली की जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहिए। मगर अभी तक शर्मिष्ठा पनौली की जिन्होंने जो गलती की है, जो कहती हैं बहुत बेबाकी से मुझे बोलने की आजादी है, मगर उनकी गिरफ्तारी का तो कोई अभी तक कोई सामने नहीं आया।
मगर उसके वजह से, एक लफ्ज की वजह से पूरे शहर कोलकाता का माहौल खराब होता दिख रहा है। आज भी अल्लाह की राह में फाउंडेशन ने तालतला पुलिस स्टेशन को घेराव किया, उन लोगों ने भी एक डेपुटेशन फाइल किया, उन लोगों की भी यही मांग थी, सर मिस्टर पनौली की गिरफ्तारी। सारे लोगों के सवालों में एक ही जवाब मिल रहा है कि सर मिस्टर पनौली की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई, गलती कहां हो रही है। इतने बड़े एक मजहब को अगर आप बेबाकी से बोलते हुए अगर ठेस पहुंचाती हैं, तो लोगों में गुस्साहट जिस तरह से देखा जा रहा है कोलकाता शहर में, ये माहौल बिगड़ने का कहीं ना कहीं अंदेशा है। सरकार खामोश है या प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। ये अब जो लोग डेपुटेशन फायर कर रहे हैं, ये डाल रहे हैं, दायर कर रहे हैं, ये वो लोग के जुबान पे एक ही सवाल है, सर मिस्टर पनौली की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है। हम आपको ऐसे ही सर मिस्टर पनौली की मतलब जो भी अपडेट है आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे लाइव अपडेट के लिए आप बने रहिए एचवी न्यूज के साथ। मैं शाहीन शहजाद, धन्यवाद।